इस वीडियो में मैं आपको BDR स्वीट डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल के बारे में बताऊंगा, जिसमें दिखाया जाएगा कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर अपने अकाउंट के तहत रीसेलर, सर्विस प्रोवाइडर और ग्राहकों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप सीखेंगे कि बिलिंग और इनवॉइस को प्रभावी तरीके से कैसे मैनेज किया जाए। आइए आपका BDR स्वीट पोर्टल खाता बनाकर शुरुआत करें। सबसे पहले BDR स्वीट वेबसाइट पर जाएं। पार्टनर्स मेनू पर क्लिक करें और फिर लॉग इन टू पार्टनर पोर्टल पर क्लिक करें। ये आपको वेम्बू पोर्टल पर रिडायरेक्ट करेगा। वितरकों के लिए वेम्बू पोर्टल पुनर्विक्रेताओं, सेवा प्रदाताओं और ग्राहकों को प्रबंधित करने के लिए एक केंद्रीकृत मंच है। ये खाता निर्माण, लाइसेंस खरीद, बिलिंग और चालान को सरल बनाता है, जिससे आपका संचालन सहज और कुशल हो जाता है। यदि आपके पास पहले से ही खाता है, तो बस अपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। यदि आपके पास वेम्बू पोर्टल खाता नहीं है, तो खाता बनाने के लिए साइन अप पर क्लिक करें। सभी आवश्यक विवरण भरें। यहाँ आपके द्वारा दिया गया ईमेल भविष्य में लॉगिन के लिए आपका उपयोगकर्ता नाम होगा। एक बार ऐसा करने के बाद साइन अप पर क्लिक करें। आपको अपना ईमेल सत्यापित करने और अपने पोर्टल खाते को सक्रिय करने के लिए एक लिंक के साथ एक पुष्टिकरण ईमेल प्राप्त होगा। अपना ईमेल सत्यापित करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। ईमेल सत्यापित होने के बाद आप अपने पोर्टल खाते के लिए पासवर्ड सेट कर सकते हैं। अपना पासवर्ड दर्ज करें और पुष्टि करें, फिर सक्रिय करें पर क्लिक करें। अब आपका पोर्टल अकाउंट सफलतापूर्वक बन गया है। वेम्बू पोर्टल पर लॉग इन करें, बटन पर क्लिक करें, उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड के रूप में ईमेल दर्ज करें और लॉग इन बटन पर क्लिक करें। आप उत्पाद पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे। ऊपरी दाएं कोने में आप देखेंगे कि आपका पोर्टल अब ग्राहक पोर्टल के रूप में सेट हो गया है। अपने पोर्टल को एंड यूजर से डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल में बदलने के लिए अपने नामित पार्टनर अकाउंट मैनेजर से संपर्क करें। आपका अकाउंट मैनेजर आपके अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल अकाउंट में बदल देगा। ऐसा करने के बाद आपको ऊपरी दाएं कोने में वितरक दिखाई देगा। अब मैं आपको पोर्टल के बारे में बताता हूँ और बताता हूँ कि इसका कुशलतापूर्वक उपयोग कैसे किया जाए। प्रोफाइल मेनू पर जाएं। पोर्टल अकाउंट बनाते समय आपके द्वारा दिए गए विवरण यहाँ प्रदर्शित किए जाएंगे। यदि आवश्यक हो तो आप उन्हें संशोधित कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी कंपनी का नाम या पंजीकृत ईमेल पता नहीं बदल सकते। इन्हें अपडेट करने के लिए कृपया अपने खाता प्रबंधक से संपर्क करें। अब आइए बिलिंग अपडेट करें। अनुभाग पर नजर डालें। बिलिंग अपडेट करें मेनू पर जाएं। आपकी बिलिंग जानकारी और पता आपकी प्रोफाइल जानकारी के आधार पर भरा जाएगा। आप उन्हें संपादित और संशोधित भी कर सकते हैं। यदि आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना चाहते हैं या किसी पुनर्विक्रेता द्वारा खरीदारी के लिए अपने कार्ड को सक्षम करना चाहते हैं, तो यहाँ अपना क्रेडिट कार्ड विवरण सहेजें। क्रेडिट कार्ड आपके पोर्टल में सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। एक बार आपकी बिलिंग जानकारी अपडेट हो जाने के बाद आप भुगतान और लेन देन को आसानी से प्रबंधित कर पाएंगे। कृपया ध्यान दें कि आपके पोर्टल में क्रेडिट कार्ड जोड़ना PCI DSS के अनुरूप है। क्रेडिट कार्ड जोड़ना अनिवार्य नहीं है। आप वायर ट्रांसफर के जरिए भी भुगतान करना चुन सकते हैं। अब आइए वितरक पोर्टल में अपने लीड को पंजीकृत करके अपने सौदों को सुरक्षित करने की ओर बढ़ें। लीड प्रोटेक्शन सुनिश्चित करता है कि आपके सौदे या लीड आपके अधीन पंजीकृत हैं और बिक्री प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित रहते हैं। ऐसा करने के लिए आपको अपने वितरक पोर्टल में अपने लीड, जैसे पुनर्विक्रेता, सेवा प्रदाता और ग्राहक जोड़ने होंगे। आइए सबसे पहले यह जानें कि पुनर्विक्रेताओं को कैसे जोड़ा और प्रबंधित किया जाए। पुनर्विक्रेता मेनू पर जाएं। पुनर्विक्रेता जोड़ें बटन पर क्लिक करें। यहाँ पुनर्विक्रेता का विवरण दर्ज करें। कंपनी का नाम, पुनर्विक्रेता का नाम, ईमेल पता और फ़ोन नंबर अनिवार्य फील्ड हैं। आप अपने साझेदार छूट से पुनर्विक्रेता के लिए अब भी या बाद में छूट निर्धारित कर सकते हैं। इस विकल्प को केवल तभी सक्षम करें जब आप चाहते हैं कि पुनर्विक्रेता भुगतान के लिए आपकी बिलिंग जानकारी का उपयोग करे। अंत में जोड़ें पर क्लिक करें। पुनर्विक्रेता के ईमेल पर एक सत्यापन ईमेल भेजा गया है। उन्हें लिंक पर क्लिक करके अपना ईमेल पता सत्यापित करना होगा और फिर अपने वेम्बू रीसेलर पोर्टल खाते के लिए पासवर्ड सेट करना होगा। ऐसा करने के बाद रीसेलर पोर्टल सक्रिय हो जाएगा। रीसेलर पोर्टल पर विस्तृत वीडियो के लिए विवरण में लिंक देखें। जोड़ा गया पुनर्विक्रेता अब आपके पोर्टल में सूचीबद्ध हो जाएगा।
आप आवंटित छूट कॉलम में संपादित करें आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। पुनर्विक्रेता के लिए छूट निर्धारित करना। अब आइए सेवा प्रदाताओं को जोड़ने और प्रबंधित करने पर नजर डालें। सेवा प्रदाता मेनू पर जाएं। सेवा प्रदाता जोड़ें बटन पर क्लिक करें। सेवा प्रदाता का विवरण दर्ज करें। कंपनी का नाम, सेवा प्रदाता का नाम, ईमेल पता और फ़ोन नंबर अनिवार्य फील्ड हैं। ध्यान दें कि आप अपने वितरक खाते के अंतर्गत सीधे सेवा प्रदाता को नहीं जोड़ सकते। सेवा प्रदाता को आपके खाते पर किसी पुनर्विक्रेता को सौंपा जाना चाहिए, या आप अपनी कंपनी के लिए एक पुनर्विक्रेता खाता बना सकते हैं और फिर उसके अंतर्गत सेवा प्रदाता को जोड़ सकते हैं। आप सेवा प्रदाता के लिए अभी या बाद में छूट भी निर्धारित कर सकते हैं, जो पुनर्विक्रेता के निर्धारित भागीदार कमीशन से कम कर दी जाएगी। आप सेवा प्रदाता लाइसेंस खरीद के लिए पुनर्विक्रेता की बिलिंग जानकारी का उपयोग करने का विकल्प भी सक्षम कर सकते हैं। अंत में जोड़ें पर क्लिक करें। सेवा प्रदाता के ईमेल पर एक सत्यापन ईमेल भेजा गया है। उन्हें यूआरएल पर क्लिक करके अपना ईमेल पता सत्यापित करना होगा और फिर अपने वेम्बू रीसेलर पोर्टल खाते के लिए पासवर्ड सेट करना होगा। ऐसा करने के बाद सेवा प्रदाता पोर्टल सक्रिय हो जाएगा। सेवा प्रदाता पोर्टल पर विस्तृत वीडियो के लिए विवरण में लिंक देखें। जोड़ा गया सेवा प्रदाता अब आपके पोर्टल में सूचीबद्ध हो जाएगा। आप आवंटित छूट कॉलम में संपादित करें आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। सेवा प्रदाता के लिए छूट निर्धारित करना, जो निर्धारित पुनर्विक्रेता की छूट से कम कर दी जाएगी। आगे आइए देखें कि ग्राहकों या अंतिम उपयोगकर्ताओं को कैसे जोड़ा और प्रबंधित किया जाए। ग्राहक मेनू पर जाएं, ग्राहक जोड़ें बटन पर क्लिक करें। ग्राहक का विवरण दर्ज करें। कंपनी का नाम, ग्राहक का नाम, ईमेल पता और फ़ोन नंबर अनिवार्य फील्ड हैं। ध्यान दें कि आप अपने वितरक खाते के अंतर्गत सीधे ग्राहक या अंतिम उपयोगकर्ता को नहीं जोड़ सकते। ग्राहक को आपके खाते पर किसी पुनर्विक्रेता को सौंपा जाना चाहिए, या आप अपनी कंपनी के लिए एक पुनर्विक्रेता खाता बना सकते हैं और फिर उसके अंतर्गत ग्राहक को जोड़ सकते हैं। आप ग्राहक के लिए अभी या बाद में छूट भी निर्धारित कर सकते हैं, जो पुनर्विक्रेता के निर्धारित भागीदार कमीशन से कम कर दी जाएगी। आप ग्राहक की लाइसेंस खरीद के लिए पुनर्विक्रेता की बिलिंग जानकारी का उपयोग करने का विकल्प भी सक्षम कर सकते हैं। अंत में जोड़ें बटन पर क्लिक करें। ग्राहक के ईमेल पर एक सत्यापन ईमेल भेजा गया है। उन्हें यूआरएल पर क्लिक करके अपना ईमेल पता सत्यापित करना होगा और फिर अपने वेम्बू ग्राहक खाते के लिए पासवर्ड सेट करना होगा। ऐसा करने के बाद ग्राहक पोर्टल सक्रिय हो जाएगा। ग्राहक या अंतिम उपयोगकर्ता पोर्टल पर विस्तृत वीडियो के लिए विवरण में लिंक देखें। जोड़ा गया ग्राहक अब आपके पोर्टल में सूचीबद्ध हो जाएगा। आप आवंटित छूट कॉलम में संपादित करें आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। ग्राहक के लिए छूट निर्धारित करना, जो निर्धारित पुनर्विक्रेता की छूट से कम कर दी जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रत्येक पुनर्विक्रेता के लिए सेवा प्रदाताओं और ग्राहकों को कैसे देखें और प्रबंधित करें। अलग-अलग पुनर्विक्रेताओं, सेवा प्रदाताओं और ग्राहकों को देखने और प्रबंधित करने के लिए उनके संबंधित मेनू पर जाएं। हालांकि विशिष्ट पुनर्विक्रेताओं के अंतर्गत प्रविष्टियां देखने के लिए पुनर्विक्रेता मेनू पर जाएं और किसी भी पुनर्विक्रेता के नाम पर क्लिक करें। यह आपको एक ऐसे पेज पर ले जाएगा जहां आप सेवा प्रदाताओं और उनके अंतर्गत आने वाले ग्राहकों को देख सकते हैं। देखें विकल्प पर क्लिक करें और ग्राहक चुनें, या अपनी आवश्यकता के अनुसार सेवा प्रदाता चुनें। आगे आइए देखें कि प्राप्य राशि का निपटान कैसे किया जाता है। खरीद इतिहास मेनू पर जाएं और लाइसेंस खरीद पर क्लिक करें। खरीद प्रकार के लिए प्राप्य चुनें। इसमें मासिक खरीदारी और कुल लागत की सूची होगी। आप अपने अकाउंट मैनेजर से मासिक चालान प्राप्त करने के बाद वायर ट्रांसफर के माध्यम से बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं, या आप क्रेडिट कार्ड या पोर्टल क्रेडिट का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। मैं आपको प्रक्रिया दिखाता हूँ। देय राशि का भुगतान करें बटन पर क्लिक करें और भुगतान की जाने वाली राशि दर्ज करें। एक बार ऐसा हो जाए तो भुगतान चुनें पर क्लिक करें। आप अपने सहेजे गए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करना चुन सकते हैं, या पोर्टल क्रेडिट का उपयोग करना। पोर्टल क्रेडिट आपको एक राशि का पूर्व भुगतान करने और अपने पोर्टल में क्रेडिट जोड़ने की अनुमति देता है। फिर आप इन क्रेडिट का उपयोग बकाया चुकाने और भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप 5,000 पोर्टल क्रेडिट खरीदने के लिए $5,000 का भुगतान कर सकते हैं।
क्रेडिट खरीदने या उपयोग करने के लिए कोई क्रेडिट सीमा नहीं है और वे समाप्त नहीं होते हैं। यहाँ मैंने क्रेडिट कार्ड विकल्प चुना है। फिर भुगतान करें बटन पर क्लिक करें। भुगतान संसाधित हो जाएगा और आपका बकाया भुगतान हो जाएगा। अब आपने देखा है कि BDR स्वीट डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल का उपयोग कैसे करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो कृपया अपने खाता प्रबंधक या BDR सहायता से संपर्क करें। देखने के लिए धन्यवाद।